चिंता और अशांति से बाहर कैसे निकलें? ओशो आचार्य रजनीश के विचारों में चिंता और अशांति से मुक्ति पाने का मार्ग बहुत ही अनूठा और व्यावहारिक है। ओशो कहते हैं कि चिंता कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की एक स्थिति है। चिंता हमेशा कल की होती है, जो अभी आया ही नहीं, और अशांति बीते हुए कल की होती है, जो जा चुका है। यदि तुम पूरी तरह इसी क्षण में आ जाओ तो चिंता विदा हो जाती है। ओशो समझाते हैं कि हमारा मन या तो भविष्य की योजनाएं बनाने और डरने से व्यस्त रहता है, या फिर अतीत के पछतावे में खोया रहता है। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। जब आप अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगा देते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, तो मन शांत होने लगता है। विचारों से लड़ो मत, सिर्फ उन्हें देखो। जैसे तुम सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखते हो, वैसे ही अपने भीतर चलते हुए विचारों को देखो। आमतौर पर जब हमें कोई चिंता होती है तो हम उससे लड़ने लगते हैं या डर जाते हैं। ओशो कहते हैं कि चिंता से लड़ना उसे ताकत देना है। आप सिर्फ एक साक्षी बनना है। जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के सिर्फ देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी हो जाती है और अशांति समाप्त हो जाती है। जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। जैसे ही तुम विरोध छोड़ते हो, तो अंतर्द्वंद समाप्त हो जाता है। हमारे भीतर अशांति तब पैदा होती है जब हम परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि जैसे ही चीज़ें वैसे हों जैसा हम चाहें। ओशो के अनुसार जीवन उसको उसकी समग्रता में स्वीकार करना, चाहे वह सुख हो या दुख हो, ही शांति का मार्ग है। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तुम्हारे भीतर की मौन अवस्था है। ओशो ने आधुनिक इंसान के लिए कई सक्रिय ध्यान विधियां दी हैं। उनका मानना था कि आज के इंसान के भीतर बहुत तनाव भरा हुआ है, इसलिए सीधे शांत बैठना मुश्किल है। पहले नाच कर, गाकर या गहरी सांसों के जरिए अपने तनाव को बाहर निकालें। उसके बाद जो मौन घटित होगा वही असली शांति है। चिंता और अशांति इस बात का सबूत है कि आप अपने स्वभाव से दूर चले गए हैं। अपने भीतर लौटें, सांसों के प्रति जागरूक हों और जीवन को एक खेल लीला की तरह लें, किसी गंभीर समस्या की तरह ना लें। अशांति का कारण परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों से तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो तो दुख टिक नहीं सकता। ओशो कहते हैं कि हम अक्सर अपने भविष्य, समाज, परिवार और खुद से बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं। जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो हमें चिंता और बेचैनी घेर लेती है। यदि आप जीवन को बिना किसी शर्त के जीना सीख लें कि जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा, तो मन की अशांति तुरंत गायब हो जाएगी। जहाँ मैं है वहाँ चिंता होगी, जहाँ मैं नहीं है वहाँ सिर्फ परमात्मा या शून्य है, और शून्य में कोई अशांति नहीं होती। ओशो के अनुसार हमारी अधिकांश योजनाएं इस बात से जुड़ी होती हैं कि मेरा क्या होगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं असफल हो गया तो मेरा क्या होगा। यह मैं ही अहंकार है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और सब कुछ एक विराट व्यवस्था के तहत चल रहा है, तो आप खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी का यह बोझ हटते ही मन हल्का हो जाता है। जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो। इसे एक नाटक की तरह देखो जहां तुम्हें एक भूमिका मिली है। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन उसे सच मत मान बैठो। हम अपनी नौकरियों, रिश्तों और समस्याओं को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं जैसे कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। ओशो हमें जीवन को लीला या खेल की तरह जीने की सलाह देते हैं। जब आप अपनी समस्याओं को एक नाटक के दृश्य की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपका उससे जुड़ाव कम हो जाता है, और जुड़ाव कम होते ही चिंता समाप्त हो जाती है। भीड़ में तुम कभी शांत नहीं हो सकते। शांत होने के लिए तुम्हें अपने अकेलेपन से प्रेम करना होगा। अकेलापन तुम्हारी संपत्ति है।
ओशो लोनलीनेस, अकेलापन, उदासी और अलोननेस, एकांत या स्वयं के साथ होना में फ़र्क बताते हैं। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हमेशा खोने का डर और अशांति रहती है। ओशो कहते हैं कि जब आप अकेले बैठकर खुद की कंपनी का आनंद लेना सीख जाते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो भीतर से एक असीम शांति का जन्म होता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति भंग नहीं कर सकती। ओशो का सीधा गणित है मन, चिंता और आमन। शांति। जब तक आप विचारों को सच मानते रहेंगे, अशांत रहेंगे। जैसे ही आप विचारों के पीछे छिपे को पहचान लेंगे, आपसे चिंता हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। तुम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, नदी के साथ बहो। तैरना भी छोड़ दो, सिर्फ तैरते रहो, नहीं खुद तुम्हें सागर तक ले जाएगा। हमारी आधी से ज़्यादा चिंता इस बात से पैदा होती है कि हम हर चीज़ को अपने काबू में रखना चाहते हैं। हम भविष्य को, लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। ओशो कहते हैं कि यह नियंत्रण की इच्छा ही अशांति की जड़ है। जीवन अनिश्चित है और इसे इसकी अनिश्चितता के साथ स्वीकार करना ही लेट गो या समर्पण है। जब आप जीवन के प्रवाह पर भरोसा करते हैं तो सारा तनाव मिट जाता है। यदि क्रोध है, उदासी है या चिंता है तो उसे दबाओ मत। दबाई गई चीज़ें भीतर से सड़ती हैं और गहरी अशांति बनती है। उन्हें होश के साथ जीकर विदा हो जाने दो। समाज हमें सिखाता है कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को छुपाओ या दबाओ। ओशो इसके सख्त खिलाफ थी। उनका कहना था कि यदि आपके भीतर चिंता या उदासी उठ रही है तो आप एक कमरे में अकेले बैठ जाएं और उस चिंता को पूरी तरह महसूस करें, उसे दबाएं नहीं। जब आप किसी भी भावना को बिना डरे पूरी सजगता के साथ पूरे होशो आवाज में महसूस करते हैं तो वह ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है और शांति में बदल जाती है। तुम अनूठे हो, इसे पूरी पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई है, फिर तुम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश क्यों करते हो? खुद को अशांत क्यों करते हो? हमारी चिंता का एक बड़ा हिस्सा तुलना से आता है। उसके पास मुझसे ज़्यादा क्यों है? वह मुझसे आगे क्यों निकल गया? ओशो कहते हैं कि जैसे ही आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं, आप अपने स्वभाव का अपमान करते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण रहें। इस सत्य को जानते ही प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और मन को विश्राम मिलता है। इच्छा ही चिंता की जननी है। इच्छा ही चिंता की जननी है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि मन 10 नई इच्छाएं खड़ी कर देता है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। मन का स्वभाव ही यही है कि वह हमेशा जो नहीं है उसकी मांग करता रहता है। ओशो कहते हैं कि इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन इच्छाओं के पीछे छिपे इस पागलपन को देखना जरूरी है कि जब तक मुझे वह नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं हो जाऊंगा। इस समझ के आते ही कि खुशी किसी बाहर वस्तु की या भविष्य में नहीं है, मन की भागदौड़ थम जाती है। चिंता का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि चिंता सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी है बेहोशी में जीना। जैसे ही आप अपने उठने, बैठने, बोलने और सोचने के प्रति सजग होने लगते हैं, वैसे ही भीतर ऐसा दिया जल उठता है जिसके प्रकाश में चिंता और अशांति का अंधेरा टिक नहीं पाता। इसे पूरी तरह मिटाने के लिए ओशो ने निम्नलिखित गतिविधियां बताई हैं। तुम्हारी सारी चिंताओं के पीछे गहरे में एक ही डर छिपा है, वह है मिट जाने का डर, मृत्यु का डर। जिस दिन तुम मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा मान लोगे, उस दिन सब डर विदा हो जाएंगे। ओशो कहते हैं कि हर इंसान समय कुछ न कुछ खोने से डरता है। नौकरी, पैसा, रिश्ते या स्वार्थ या मान सम्मान, यह सब अंततः खुद के मिट जाने से मृत्यु के डर का ही विस्तार है। ओशो सिखाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, यह कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इस नश्वरता को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो चीज़ों को पकड़कर रखने की जिद छूट जाती है और मन पूरी तरह शांत हो जाता है। शिकायत से भरा मन कभी शांत नहीं हो सकता। जिसके पास कृतज्ञता है उसके जीवन में संगीत है।
अशांत मन हमेशा उन चीज़ों को देखता है जो उसके जीवन में कम हैं। ओशो कहते हैं कि अपनी दृष्टि को शिकायत से हटाकर अनुग्रह पर लाओ। जो सांसें तुम्हें मुफ्त मिल रही हैं, जो प्रकृति तुम्हारे चारों तरफ है, उसके प्रति अहोभाव से भर जाओ। जब आप जीवन के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हैं तो चिंता के लिए भीतर कोई जगह नहीं बचती। मन सिर्फ एक यंत्र है, जैसे कंप्यूटर। तुम कंप्यूटर नहीं हो, तुम उसे चलाने वाले हो। तुम मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं बनो। ओशो का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है कि आपकी चिंता असल में आपकी है ही नहीं, वह सिर्फ मन की एक तरंग है। जैसे आपके शरीर पर धूल जम जाती है, वैसे ही चेतना पर मन के विचार जम जाते हैं। ध्यान का अंतिम लक्ष्य यह जानना है कि आप इस शरीर और मन से परे एक शुद्ध चेतना या आत्मा हैं। जब आप इस बात का अनुभव कर लेते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, तो मन में उठने वाली चिंता और अशांति आपको छू भी नहीं पाती। चिंता से बाहर निकलने का कोई रास्ता बाहर की तरफ नहीं जाता, सारे रास्ते भीतर की तरफ जाते हैं। जब चिंता आए तो भागो मत, आंखें बंद करो, शांत बैठो और उस चिंता को अपने भीतर एक ऊर्जा की तरह घूमते हुए देखो। धीरे धीरे वह ऊर्जा शांत हो जाएगी और आप पाएंगे कि आपके भीतर एक असीम शांति का सागर हमेशा से मौजूद था, जिसे आपने अपने विचारों के शोर के कारण भुला दिया था। दौड़ छोड़ो और सिर्फ होना सीखो। तुम जो बनना चाहते हो वही तुम्हारी चिंता है, तुम जो अभी हो वह तुम्हारी शांति है। ओशो कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन कुछ न कुछ बनने की दौड़ में बीत जाता है। अमीर बनना या सफल होना या ज़्यादा पैसे कमाना या प्रसिद्ध बनना, इस दौड़ में हम जो हैं उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। जब आप भविष्य में कुछ बनने की जिद छोड़ देते हैं और इस बात में संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं जैसा हूँ अभी इस क्षण में पर्याप्त हूँ, तो मन की भागदौड़ तुरंत थम जाती है। हमेशा समस्याओं को जन्म देती है बुद्धि हमेशा समस्याओं को जन्म देती है, जबकि प्रज्ञा जीवन को सरलता से जीना सिखाती है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, उसका मन उतना ही अशांत रहता है। बुद्धि हमेशा विश्लेषण करती है, कमियां ढूंढती है और भविष्य का डर पैदा करती है। इसके विपरीत प्रज्ञा या विवेक जीवन को उसकी सहजता में देखता है। जब आप हर बात का विश्लेषण करना बंद कर देते हैं और अपनी आंतरिक प्रज्ञा पर भरोसा करते हैं, तो जीवन सरल और शांत हो जाता है। तनाव तुम्हारी अपनी पकड़ है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तो जो बचता है वह पूर्ण विश्राम है। हम अक्सर शांत होने की भी कोशिश करते हैं, जिससे एक नया तनाव पैदा हो जाता है। ओशो कहते हैं कि शांति कोई प्रयास नहीं है, बल्कि सभी प्रयासों का अंत है। जैसे रात को सोने के लिए आप शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, वैसे ही जागते हुए भी जीवन की परिस्थितियों के प्रति मानसिक रूप से ढीले हो जाएं। जब कोई पकड़ नहीं होती तो कोई तनाव ही नहीं होता। ओशो का पूरा मोटिवेशन और प्रवचन इस बात पर आकर ठहरता है कि तुम स्वयं ही आनंद का स्रोत हो। चिंता केवल एक भ्रम है जो तब तक रहता है जब तक आप अपने घर में अपने भीतर से बाहर भटक रहे हैं। जब जैसे ही आप ध्यान, होश और साक्षी भाव के माध्यम से अपने भीतर ठहर जाते हैं, संसार की कोई भी अशांति आपको विचलित नहीं कर पाती। जीवन को एक उत्सव बनाना सीखें। गंभीरता एक बीमारी है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना पड़े, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे जीना और उत्सव मनाना है। ओशो कहते हैं कि जब हम बहुत गंभीर हो जाते हैं तो चिंता अपने आप पैदा होने लगती है। गंभीर मन हर छोटी बात में दोष या संकट ढूंढता है। इसके विपरीत जब आप जीवन को एक उत्सव की तरह लेते हैं तो दुख और विपरीत परिस्थितियां भी आपको तोड़ नहीं पाती। रोने और चिंता करने के बजाय हर स्थिति में कुछ सीखने और नाचने की कला ही सच्ची धार्मिकता है। जब तुम पूरी तरह खाली शून्य हो जाते हो तो तुम परमात्मा की बांसुरी बन जाते हो। फिर संगीत तुम्हारा नहीं, उस विराट का होता है। अशांति का मतलब है कि
आपका मन विचारों, योजना, ईर्ष्या और क्रोध और डरों से पूरी तरह भरा हुआ है। ओशो का पूरा ध्यान दर्शन मन को खाली करने पर आधारित है। जब आप ध्यान के माध्यम से अपने भीतर एक खालीपन या शून्यता का निर्माण करते हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार की चिंता के टिकने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस खालीपन में असीम शांति और आनंद का अनुभव होता है। बस एक क्षण के लिए भी यदि तुम पूरी तरह शांत हो जाओ, बिना किसी विचार के, बिना किसी चाह के, तो तुम्हें उस अमृत का स्वाद मिल जाएगा जिसे संसार की कोई भी चिंता कभी छीन नहीं सकती। ओशो कहते हैं कि चिंता से परमानेंट मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की एक छोटी सी झलक मिल जाती है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आप संसार में जो भी बदल रहा है वह सिर्फ एक पर्दा है और आप उस पर्दे के पीछे बैठी अमर दर्शक हैं, तो आपका पूरा जीवन ऊर्जा बदल देता है। चिंता को मिटाने के लिए किसी बाहरी परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चिंता के स्तर को ऊपर उठाएं, होश में जिएं। हर छोटे काम जैसे चाय पीना या चलना या किसी से बात करना को पूरी जागरूकता से करें। जो आपके हाथ में नहीं है उसे उस विराट अस्तित्व पर छोड़ दें। हंसना सीखें, अपने ऊपर और परिस्थितियों पर हंसना सीखें। हंसी मन के तनाव को तुरंत पिघला देती है। जब आप इन सूत्रों की केवल बुद्धिमानी से नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारती हैं, तो चिंता और अशांति हमेशा के लिए विदा हो जाती है और केवल आनंद शेष रह जाता है।